पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े अब तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं अलग अलग जगहों पे पंजाब यूनिवर्सिटी में सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर घुस गए और पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई जो है वो देखती रही। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में झड़प हुई। अलग अलग स्टूडेंट विंग जो है, टीचर्स जो है, या फिर जो कहें कि जो अलग अलग संगठन के लोग कहें कार्यकर्ता, वो सब इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लगातार आपको अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। और एक बड़ा धरना जो है, एक बड़ा कॉल जो है सेनेट में इलेक्शन को ना होने को लेकर जो आज बुलाया गया था, वो कहीं ना कहीं उग्र रूप लेते हुए दिखा थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर गेट नंबर 1 पर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। मांग एक ही है कि जल्द से जल्द सेनेट के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाए। अगर तारीखों का ऐलान नहीं होता तो अब ये जो आंदोलन है, ये जो मोर्चा है, वो और बड़ा रूप ले सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है और आज चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर स्टूडेंटों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है और रात भर से ही वीसी ऑफिस के बाहर स्टूडेंट डटे भी हुए हैं। और यही कारण है कि पंजाब हरियाणा से अलग अलग स्थानों से जो लोग हैं इन स्टूडेंट्स को समर्थन करने के लिए आ भी रहे हैं। और इसी के चलते ही बेशक चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सख्ती भी की जा रही है और चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली, पंचकूला के अलग अलग सेक्टरों में नाकाबंदी भी की हुई है। लेकिन वहीं पर जो स्टूडेंट हैं वो लगातार ही यूनिवर्सिटी की ओर आ भी रहे हैं। और यही कारण है कि पुलिस ने कई जगह पर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिरासत में भी लिया है, कुछ के ऊपर सख्ती भी की गई है। और इन सब की निगरानी चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर कर रही हैं और लगभग 2000 पुलिस मुलाजिम, जिनमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, एएसआई और जो दूसरे कर्मचारी हैं कांस्टेबल लेवल के 2000 के करीब जो कर्मचारियों को तैनात किया गया है कि किसी भी तरह से जो कानून व्यवस्था भंग ना होने दी जाए। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट भी यही चाहते हैं कि बेशक केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन है उनको रद्द कर दिया है, लेकिन अब भी सेनेट के चुनाव को लेके पूरी तरह से जो रवैया है केंद्र सरकार का वो साफ नहीं है। और चांसलर ऑफिस जल्द से जल्द इन चुनावों की घोषणा करे और वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में मेजर टेरर आउटफिट को बस्ट किया है और इस संबंध में पुलिस ने 7 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक की गिरफ्तारी फरीदाबाद के इलाके से हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर छात्रों को पढ़ा रहा था और इसके साथ साथ वो कई इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था, जिसको लेकर जम्मू पुलिस को जो है वो इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर जब मुजम्मिल को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उस जगह की तलाशी ली गई जहाँ पर मुजम्मिल काफ़ी समय से रह रहा था। एक किराए पर उसने एक कमरा लिया था सामान रखने के लिए, तो वहाँ से जो है भारी क्वांटिटी में जो है वो एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ। और अगर इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि 2900 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव और जो आईडी बनाने का सामान है वो रिकवर हुआ है, जिसमें जो है वो टाइमर्स भी हैं, बैटरीज भी हैं, बहुत अलग तरह के केमिकल्स हैं, वो रिकवर हुए हैं। तो यानी कि एक बड़ा जो मॉड्यूल है उसको बस्ट किया गया, जिनकी बड़ी पैमाने पर साजिश थी। और दिल्ली के आसपास, क्योंकि ये फरीदाबाद का इलाका है जहाँ पर अभी भी जो अगर मैं बात कहूँ तो हरियाणा पुलिस की रेड जो है वो अभी भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है और कल बिहार के 20 जिलों के करीब 122 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। करीब इस चरण में जिस तरीके से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, इसलिए आयोग को उम्मीद है कि इस बार भी बम्पर वोटिंग होगी और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। साथ ही 500 पारा मिलिट्री फोर्सेस के अलावा करीब 4 लाख मतदान कर्मी यहाँ तैनात रहेंगे और जिनके लिए कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं और नक्सल प्रभावित है, तो वहां शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले चरण में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ था, आयोग की यह
कोशिश है कि इस बार भी जो अंतिम चरण का मतदान होगा उसी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हो। और आपको बता दें कि दोनों पर चरण की समाप्ति के बाद अब 14 नवंबर को मतगणना होगी और 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। चुनावी प्रचार जो है वह खत्म हो गया है। दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक बिहार में कुल 14 चुनावी सभाएं की है। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी अब तक बिहार में 14 चुनावी सभाएं की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने अभी तक कुल 155 चुनावी सभाएं पूरे बिहार में किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक 70 सभाएं की है। दोनों ही गठबंधन के अपने अपने दावे हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए आश्वस्त है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान के अंता में 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इस चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राजस्थान सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। दरअसल स्थानीय निकायों के चुनाव दिसंबर या जनवरी में करवाए जाने हैं और अभी जितने भी नगर निगम या नगर पालिका परिषद हैं वहां के सभी सभापति, अध्यक्ष, चेयरमैन और मेयर को सरकार ने हटाते हुए वहां प्रशासक लगा दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है, जिसके तहत स्थानीय निकाय और जिला परिषदों के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार जिला पंचायतों में जहां पर अब 10% तक चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाने वाली है, यानी कि इसे 50 से 55 हजार रुपए तक करने वाली है, वहीं जिला परिषद की जो चेयरमैन की सीट है उसके लिए 1,65,000 तक खर्च की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो ये देखना होगा सरकार कितने और संशोधनों के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव का ऐलान करती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब तक कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की युवा इकाई है, यानी कि छात्र संगठन की जो इकाई है एनएसयूआई, वो सड़कों पर संघर्ष कर रही है। जिस तरीके से जो रोजाना नजर आ रहा है, इससे पहले यूथ कांग्रेस और अब कांग्रेस की छात्र संगठन वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो वोट चोरी के मुद्दे को है और खासकर ब्राजील मॉडल, जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर राहुल गांधी ने एक्सपोज की, उसको लेकर उसको दिखाते हुए ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल यूथ कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचकर वहां पर वोट चोरी के मुद्दे पर जो है पोस्टर चिपकाए थे। वहीं आज कांग्रेस की छात्र संगठन की युवा इकाई जो है ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जाना चाह रही है। जो इनका मार्च था, लेकिन पुलिस ने इनको रास्ते में ही रोक लिया है और यहाँ पर रोककर पुलिस जो है इनको यहाँ डिटेन कर रही है, इनको चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं जाने दे रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र की 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायत के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत आज 10 नवंबर से शुरू हुई। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो 17 तारीख तक अपना नामांकन वहां पर दाखिल कर सकते हैं। 21 नवंबर को नामांकन पीछे लेने की आखिरी तारीख है। 2 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को इसकी काउंटिंग होगी। लेकिन इसमें एक बात तो सामने आई है कि अभी सभी पार्टियां एक दूसरे के साथ कुछ जगह पर हाथ मिलाना शुरू कर दी है। रायगढ़ के करजत में जो नगर पालिका है उसे जीतने के लिए राष्ट्रवादी अजित पवार और शिवसेना यूबीटी ने एक साथ हाथ मिलाया है। हालांकि ये दोनों चुनावी चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन कर एक नया पैनल मैदान में उतारेंगे। इसके अलावा नारायण राणे के खिलाफ कोकण में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव का जो यूबीटी का ग्रुप है वो एक साथ आने की चर्चा यहाँ पर जोर पकड़ ली है। उधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पहले ही साफ कर दिया है कि चाहे किसी के साथ भी गठबंधन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी शरद पवार गुट कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें थोड़ी कम होती जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को परिणाम आने हैं। उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई है, यानी कि 4 दिसंबर को अब कोर्ट का फैसला आएगा आरोप को तय करने को लेकर। ऐसे में मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव और तेजस्वी प्रताप यादव इस पूरे मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने आज की सुनवाई टाल दी है और 4 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। आखिर आरोप अगर तय किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू होगा, आरोप तय होंगे और उसमें सजा भी होगी। अगर कुछ लोगों को राहत मिलती है तो इस केस से बरी हो जाएंगे। IRCTC मामले में आरोप पहले ही तय हो चुके हैं। मुश्किलें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन संजय सिंह हाजीपुर दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर। दिल्ली को भी दहलाने की थी तैयारी। गुजरात ATS द्वारा पकड़े गए आतंकियों की पूछताछ में हुआ खुलासा। गुजरात ATS ने दावा किया है कि पकड़े गए तीनों आतंकी देश में तहलका मचाने वाले थे। ATS के मुताबिक उनके निशाने पर लखनऊ में स्थित RSS का दफ्तर और दिल्ली के आजादपुर की सब्जी मंडी थी। साथ ही वे अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके की रेकी कर रहे थे। गुजरात ATS द्वारा पकड़े गए IS तीनों आतंकी गुजरात में हथियार के आदान प्रदान के लिए आए थे। इन तीनों आतंकियों में हैदराबाद निवासी डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने चीन से MBBS किया है, जबकि आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ATS के मुताबिक तीनों लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की है। इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, बेरेटा पिस्टल, 30 राउंड कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए क्लस्टर आयड बरामद हुआ है। राइसिन एक घातक रासायनिक जहर है जो अरंडी के बीजों के कचरे से बनता है। थोड़ी सी मात्रा भी सांस या इंजेक्शन से देने पर इंसान की जान जा सकती है। ये इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत ISKP के निर्देश पर काम कर रहे थे। हमला मॉडल कश्मीर जैसा था, मतलब कि ID ब्लास्ट पिस्टल से हमला करने की साजिश थी। तीनों पर UAPA आर्म्स एक्ट और BNS की धाराएं लगाई गई हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले TMC और BJP दोनों पार्टी पश्चिम बंगाल के जनता के बीच में जाना चाहती है, यानी सत्ता में कैसे आया जाए। TMC और BJP रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वही पश्चिम बंगाल में SIR का काम शुरू हो चुका है। BLO लोगों के घरों में जा के फॉर्म वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे SIR का विरोध कर रही हैं। वही TMC के सांसद विधायक जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बतुआ समुदाय पे दोनों पार्टियों की निगाह है। BJP बतुआ समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है कि बतुआ समुदाय का वोट बैंक BJP का वोट बैंक है। वहीं पे TMC पार्टी भी बतुआ समुदाय को 2026 के विधानसभा चुनाव को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पे जिस तरह से कहे कि ममता बाला ठाकुर जो यहाँ पे TMC की राज्यसभा की सांसद है, वो बाकायदा यहाँ पे बतुआ समुदाय के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके पक्ष में वहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बतुआ समुदाय के वोटरों का नाम कटने नहीं दिया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर TMC जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि बंगाल के जो लोग हैं, जो बंगाल में वोट देते हैं, उनका SIR में नाम कटने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। प्रधान पद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग विकास की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में कट्टे की बात की। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिरकार BJP शासित राज्यों के सुरक्षा कर्मियों को ही बिहार क्यों बुलाया गया। पटना के पोलो रोड में दूसरे चरण के मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव में BJP शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा कर्मियों को क्यों बुलाया गया। 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्य की लगाई गई हैं। 68% पुलिस ऑब्जर्वर BJP शासित राज्यों से हैं। तेजस्वी ने सवाल पूछा कि बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड की पुलिस क्यों नहीं मंगवाई गई। 14 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में बिहार आगे बढ़ेगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। BMC चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में दरार बढ़ने लगी है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो BMC चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि हमारे जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है कि BMC चुनाव अकेले लड़ा जाए। इससे ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि वो BMC चुनाव अकेले लड़ेगी। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी के नेता अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि
ऑफ द रिकॉर्ड की बात करें तो कांग्रेस के नेता यह भी कहते हैं कि इंडिया आघाड़ी जो बनी थी वो लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी जो बनी थी वो विधानसभा चुनाव के लिए बनी थी और ये स्थानीय निकाय चुनाव हैं, इसलिए सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ें या एक साथ लड़ें। लेकिन जानकार कहते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस को डर है कि कहीं इसका साइड इफेक्ट उत्तर भारत में न पड़े, इसके लिए कांग्रेस ने अभी से इन पार्टियों से दूरी बनानी शुरू कर दी है, यानी महाविकास आघाड़ी अब खतरे में है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।